भारत सरकार का आज पूर्ण बजट पेश किया गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में वित्त मंत्री ने अपना बजट पढ़ा, बजट भाषण पढ़ा। उसमें क्या कुछ मिला है, खासतौर से हम ताज नगरी आगरा की बात कर रहे हैं। हम इस समय आगरा विश्वविद्यालय मौजूद है और ये हमारे साथ युवा है, छात्र हैं, छात्राएं हैं। इनकी क्या उम्मीद थी, क्या आशाएं थी बजट से, और अब इनसे हम जानेंगे क्या वो उम्मीद है, वो आशाएं पूरी हुई हैं और बजट में आखिर क्या मिला है, वित्त मंत्री के बजट भाषण में क्या हासिल हुआ है, इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, आज बजट आया, बजट भाषण वित्त मंत्री ने पढ़ा, सदन में पढ़ा, क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या मिला? देखिए, उम्मीदें बहुत थी और सबसे ज्यादा उम्मीदें देश को एक अच्छे पटल पर पहुंचाने के लिए छात्र और युवाओं को होती हैं। लेकिन ये बजट जो मैंने देखा, आज मैंने सुना भी, उसमें ये देखा गया कि ये पुराना, आज से 2 साल पुराना बजट बिल्कुल हूबहू उतार दिया है। छात्रों को उम्मीद होती है कि हमें एजुकेशन पे बजट ज्यादा दिया जाए, सरकार छात्रों पे और पढ़ाई पे ज्यादा पैसा खर्च करे, तो वो उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर दिखी। शिक्षा का बजट ये लगातार कम करते हुए जा रहे हैं। एक बार इतना कम कर दे, फिर उससे कह देते हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया। लेकिन जो चीजें पहले एजुकेशन पे थी, मैं खासकर यूपी के लिए बात करूं तो यूपी के लिए ऐसा कोई स्पेशल बजट इन्होंने जारी नहीं किया। ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जो नए खोलने के, एम्स और ये चीजें। तो जो उम्मीद है छात्रों की, मैं पीएचडी का छात्र हूँ, रिसर्च का स्कॉलर हूँ, और ये उम्मीद है रिसर्च स्कॉलर को होती है कि रिसर्च के लिए अलग से ये बजट पेश करें। तो पूरी शिक्षा पे इन्होंने बजट बिल्कुल जो पुराने से बजट था उसको ही दोहरा दिया है। जो उम्मीद है युवाओं को, एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे, तो किस तरीके से दिलाएंगे? आज हम भविष्य हैं देश का, हम भविष्य हैं। हमारा जब भविष्य उज्जवल नहीं होगा तो हम देश के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया है बजट। यानी शिक्षा नीति या बात करें, शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाना चाहिए था, जैसे छात्रों को फायदा मिले। आपका नाम क्या है? सतीश अग्रवाल। सतीश जी, युवा हैं, छात्र हैं, आगरा विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, रोजगार की बड़ी बात की गई है, बड़ा रोजगार मिलने वाला इंटर्नशिप के लिए कहा गया है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सरकार बजट लाती है, हर मानसून सत्र में बजट लाया जाता है देश के लिए, लेकिन उस बजट को कभी धरातल पर लागू नहीं किया गया। इससे पहले भी कई हजारों करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आए थे, हायर एजुकेशन के लिए। ये भी हायर एजुकेशन में आती है, ये यूनिवर्सिटी और तमाम देश की यूनिवर्सिटियां हायर एजुकेशन में आती हैं। आपको लगता है जो बजट आता है वो खर्च हो पाता है? पहले भी उतना ही बजट था, आज भी उतना बजट है, लेकिन ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं बजट को। जब आप खर्च नहीं कर पा रहे हो तो छात्रों के लिए आप कर क्या पाओगे? ये बजट का पैसा छात्रों के भविष्य के लिए खर्च होना चाहिए। घर में भी अगर माता पिता पैसा रखते हैं तो तिजोरी में रखा रखा रहता है, वो खर्च नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य नहीं बनता है। अगर बच्चों की शिक्षा के ऊपर बजट को खर्च किया जाएगा तो मैं मानता हूँ देश का बच्चों का भविष्य बनेगा। और बजट का ज्यादा से ज्यादा यूज धरातल पे होना चाहिए। आज देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। जब लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बढ़ रही हैं तो वहां पे आप शिक्षा नीति की बात कर लो या मत कर लो, प्राइवेट व्यक्ति तो अपना पैसा लगा के यूनिवर्सिटी ले रहा है और बच्चों से फीस ज्यादा ले रहा है। बजट आप लागू करो ना लो, इससे बच्चों का क्या फायदा है? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी बजट करें, उसका अगर 50% भी धरातल पे उतर के बच्चों के हित के लिए लग जाएगा ना, तो मैं मानता हूं कि देश का बजट अच्छा है। यानी देश की यूनिवर्सिटी को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम विवेकशील गौतम। क्या उम्मीदें थी? उम्मीद तो कई सारियां थी, क्या मिला? जैसे कि अभी भैया ने बताया ही कि प्राइवेट कॉलेज तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट भी है। लेकिन जो शिक्षा की बात आए तो कोई भी गरीब कैसा भी हो, पैसे वाला हो या अमीर हो, सभी प्राइवेट में कराने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे का एडमिशन। सरकार ने बड़े स्तर पर रोजगार देने की बात कही है। जी, जैसे कि मोदी जी ने भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या दी अभी तक? वो तो जुमले हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, खुले मंच पे झूठ बोला जा रहा है खुलेआम। तो वो तो हर बार होता है, चुनाव आते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वो किए जाते हैं। चुनाव निकल गया। हाँ। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सत्यम है। हम सुना कुछ लिखते भी हैं, जी, लिखते तो हैं। बजट के ऊपर कुछ है? अभी तो नहीं लिखा, बजट अभी आया है। अब जैसा देखा जाएगा, अभी तो ये सिर्फ उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे देखते हैं खरा उतरता या नहीं उतरता। ये तो बस इसी प्रकार से है, जैसे एक पेंसिल जो 2 रुपए की थी 12 की कर दी, फिर उसके बाद सरकार के कहने पर या जनता के कहने पर 5 रुपए में देने लग गए और छूट का नाम रख दिया। इसी तरीके से है। बाकी अभी जो रोजगार के बारे में कहा गया है तो उम्मीदें हैं, हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हिस्सा जो कि दिया गया है, जैसे कि 6% ऑफ हमारी जीडीपी का हिस्सा है जो रोजगार के लिए दिया गया है हमें। अब उम्मीद करते हैं अच्छा जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। प्रशांत, क्या मिला बजट में? आप युवा हैं, छात्र हैं।
हाल फिलहाल तो मैंने देखा नहीं है अभी बजट को, पर मैं यही चाहूंगा जो भी हो देश तो के हम हित में आपसे हो। उम्मीद करेंगे कि आप बजट को देखें, पढ़ें और उसी जाने इसकी जानकारी के और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। अंजलि, बजट से क्या उम्मीद है थी? सरकार ने इतना बजट मतलब शिक्षा जितना दिया है, सरकार शिक्षा के लिए भी दे जिससे शिक्षा अच्छी हो सके, लोग शिक्षा में ज्यादा अपनी रुचि दिखाएं। बस मेरी तो यही उम्मीद है कि सरकार शिक्षा का बजट अच्छा रखे, जिससे लोग, बजट में शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, जैसे छात्र छात्राओं भविष्य की बात हो। क्योंकि शिक्षा जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। शिक्षा से ही तो मतलब भविष्य बनता है। तो लोग बजट अच्छा हो तो शिक्षा में भी अच्छा वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? आप स्टूडेंट हैं क्या? कौन से कोर्स में? हिंदी। बजट के बारे में क्या कहेंगी? क्या उम्मीदें थी आपको सरकार से? बजट को लेकर ऐसा कुछ बजट मतलब कैसा होना चाहिए कि जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा वो अच्छे से पढ़ सकें। इसमें ज्यादातर तो लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि घर वाले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बजट दिया गया है। महिलाओं के लिए घर वालों की तरफ से ज्यादा इतना वो फोर्स नहीं करते हैं। अगर बजट अच्छा होगा और उनके लिए लेवल का होगा तो उन्हें पढ़ाने के लिए और ज्यादा उन्नति हो सकती है। नहीं बोलना चाहती हूँ सारी। देखिए, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जो लगातार बजट पर बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और लोग हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानविंदर सिंह है। मानो जी, बजट में क्या उम्मीद थी और आपको क्या मिला? जो बजट सरकार का 10 सालों में सरकार को देख रहे हैं, जो बजट थी छात्रों को, नौजवानों, जितने भी किसानों को उम्मीद थी वो सरकार ने नहीं दिया। जो जितनी सबसे बड़ी उम्मीद थी हमें रोजगार की, लेकिन रोजगार की बात कही गई है, बड़े स्तर पर रोजगार दिए जाएंगे। जो नए छात्र छात्रा हैं, डिग्री धारक हैं जो निकल कर आएंगे, उनको सरकार इंटर्नशिप कराएगी। इससे पहले भी सरकार कहती थी हर साल 2 करोड़ योजना देने की वादा किया था, किसी को मिला तो रोजगार। आज भी छात्र भटक रहा है, जैसे पिछले वर्षों से भटकता रहा, आज इसी तरह भटक रहा है। जो हमें उम्मीद ये है कि आपने जितना ये आपका जो बजट आया है, ये छात्रों को धरातल पे आप लागू करोगे कि नहीं करोगे? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, छात्र जैसे पकौड़े तलने वाली मोदी जी कहते हैं। इससे शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि छात्रों की उन्नति के लिए, जो यूनिवर्सिटीज के लिए विकास के लिए पैसा आना चाहिए, तो उसको और बढ़ाया जाए। जो नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, जितने केंद्र विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई उत्तर प्रदेश में बजट के लिए पैसा नहीं दिया है। आपने देखा होगा, जितने भी छात्रों को डिग्री धारक घूम रहे हैं, उनके लिए नई योजना उत्तर प्रदेश में लाई हो तो बताओ। जो सबसे ज्यादा बजट अन्य प्रदेशों को दे दिया है और जुमलेबाजी जैसी बात हुई है। युवाओं को सबसे बड़ी उम्मीद थी कि हाँ यार, इस बार ऐसा लग रहा था नई सरकार बनी है, 3.0 सरकार, मोदी जी सरकार में, इसमें नौजवानों को नौकरी मिलने का भरोसा मिलेगा। रोजगार का प्रावधान किया है, प्रावधान किया है, धरातल पर काम चले होगा कि नहीं होगा यह उम्मीद नहीं है, ये भविष्य की गर्त में रहेगा। तो ये देखिए, हमारे साथ आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्र रहते हैं जिन्होंने बजट पर अपनी बात रखी है और भारत सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया, देश के सबसे बड़ी पंचायत में, देश के संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का भाषण पढ़ा, बजट का भाषण दिया और देश के बजट को पेश किया, जिसमें युवाओं, महिलाओं, छात्र छात्राओं सभी का ध्यान रखा गया। उस पर हमने आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से बात की तो उन्होंने अपनी बात को खुलकर हमारे सामने रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।